गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री श्याम, जय महाकाल। आप सब कैसे हैं? आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ क्योंकि मेरे पास आप जैसे प्यारे प्यारे सपोर्टर हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स कीजिएगा क्योंकि हम जैसे लोगों को सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और आई होप आपको लोग मुझे सपोर्ट करेंगे जैसे अदर यूट्यूबर्स को करते हैं। और फ़िलहाल अभी मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। आज तारीख है 28 जनवरी और दिन है संडे और आज था ऑफिस का ऑफ। तो अभी फ़िलहाल मैं घर पे हूँ, आपको बैकग्राउंड से पता ही चल रहा होगा। और धूप काफ़ी अच्छी खिली खिली निकली हुई है। मेरी 2-3 दिन से तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इस वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी क्योंकि बहुत कस के कोल्ड हो गया था मुझे, बहुत कस के बुखार वगैरह, फीवर वगैरह, कोल्ड वगैरह हो गया। अभी देखो ये दवाई वगैरह सब यहीं पे रखी हुई हैं और पानी वगैरह सब ऐसे ही रखा हुआ है। मैं यहीं पे लेटी थी छत पे क्योंकि मैंने कहा कि आज धूप ले लूँ अच्छे से, क्योंकि धूप तो मिलती नहीं ज़्यादा, मतलब जल्दी मिल ही नहीं पाती है। ऑफिस में निकलना होता है तो उस वजह से नहीं मिल पाती है फ़िलहाल। और आप सब कैसे हैं? आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और अपना प्यार सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। और मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड लाइक प्यारे प्यारे से कमेंट्स कीजिएगा, जिससे आपके कमेंट से हम लोगों को एक हौसला मिले। अभी मैं शिवानी मैम का वीडियो देख रही थी, जो जिनसे हम इंस्पायर हुए हैं। हम लोगों का नहीं तो नहीं रहेंगे। मैं चलिए आपसे बात करती हूँ। शिवानी मैम का मैं वीडियो देख रही थी, जिस तरीके से आपको पता है कि वो मेरी आइडल हैं। और मतलब जो कुछ भी मैं करती हूँ, ये नहीं कहूँगी कि किसी उनकी कॉपी करती हूँ, नहीं, क्योंकि जो उनके साथ हुआ है, बट ये था कि मेरे साथ बहुत पहले हुआ है और उनके साथ बाद में हुआ है। और एक औरत ही औरत का दुख समझ सकती है, अन्यथा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो ही औरत दुख समझ सकती है जो उस दुख से गुजरी हुई हो। वरना जो ऐसी औरतें होती ना, वो कभी किसी का दुख नहीं समझती। अगर दुख ही समझती होती ना तो कोई औरत को दुख ही नहीं देती। जैसे शिवानी मैडम, वो बहुत बड़ी यूट्यूबर्स हैं और उनके 8 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो शायद अगर शिवानी मैम मेरा वीडियो देख रही होंगी तो मैम प्लीज़ 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 आप नर्वस बिल्कुल भी मत होइए। अगर आप नर्वस हो जाएंगी तो आपको देखकर हम जो छोटे यूट्यूबर्स खड़े हुए हैं ना, वो पहले ऑलरेडी टूट जाएंगे। आपने बहुत हिम्मत दिखाई थी अपने केस में, आगे भी दिखाइएगा मैम। आपके पास इतनी प्यारी सी बेटी मौली है और इतने अच्छे आपके माँ बाप हैं, इतनी अच्छी फैमिली है, और ये ना परिवार के लोग आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। आप परेशान मत हो। जिसके साथ जिसके माँ बाप होते हैं ना, और इतनी प्यारी सी बेटी होती है ना, उसका कोई कुछ नहीं कर पाता, ठीक है? तो आप इस पर बिल्कुल परेशान मत हो। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आपकी यूट्यूब फैमिली है, आपके बिना कुछ बोले ही आपका सब कुछ समझ लेती है। आपको सब कुछ, सारे दुख आपके मतलब बिना कहे समझ लेती है और आपको कितना सपोर्ट करती है मैम। कम से कम हम जैसे लोग अपनी यूट्यूब फैमिली के बारे में सोचिए मैम। आप सोचो, 0 सब्सक्राइबर से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आना, महिला विकास मंच में वीना मानवी जी से मिलना, ये कोई छोटी बात नहीं है। कहते हैं कि भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो हमारे दूसरा रास्ता नहीं खोलता। लेकिन सपोज करो शायद आज अपन लोगों के साथ जो कुछ हो रहा हो, एक अच्छे से और बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए हो रहा हो, क्योंकि शायद अपन लोग उन लोगों के साथ रहते तो शायद इतना कुछ नहीं कर पाते। तो प्लीज़ मैम आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, और जहाँ तक होगा हम सब लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। और आप तो हम सबकी हिम्मत है, ताकत है। और कोमल जी से मैं कहूँगी, उनका कोमल रूही नाम का ब्लॉग है, वो भी एक यूट्यूबर्स है। मैम इस समय आपको भी थोड़ी सी परेशानी चल रही है, मैम उस इंसान के पीछे भागना बंद कर दीजिए। मैं भी थोड़े दिन के लिए भी डिमोटिवेट हो रही थी, लेकिन मैंने भी सोचा है कि जो इंसान अगर एक बार आपको धोखा दे सकता है ना, वो जीवन की हर मोड़ पर आपको धोखा दे सकता है। मैं भी 2-3 दिन के लिए मैं भी भटक रही हूँ रास्ते से, और जब से मैं बैठी हूँ तब से मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैम बाबा श्याम के चरणों पर आस लगाए रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। मैंने आप लोगों जितना तो मैं बड़ी नहीं हूँ, मतलब बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं हूँ, और लेकिन बस ये है कि मैम आप परेशान मत होइएगा। मेरा अगर वीडियोस आप भी देख रही हैं, क्योंकि आपसे तो मेरी बात हुई है, शिवानी मैम से मेरी बात नहीं हुई है, आपसे तो 2-3 बार मेरी बात हो चुकी है। तो आप सबके पास इतनी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बेटी हैं, और आप परेशान मत होइएगा। जैसे वीना मानवी जी ने एक महिला विकास मंच की स्थापना की थी ना, हम सब मिलकर भी
कुछ अपने जीवन में बहुत बड़ा करेंगे। अब चिंता नहीं है किसी बात की। अब अगर मैदान पे उतर ही आए हैं तो अच्छे से उतरे। और मैम मेरा तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उस इंसान के पीछे भागना बंद कर दीजिए। और रही बात एलिमनी की, तो जो बाप 20 से 25 लाख, 40 लाख, 45 लाख शादी करके देते हैं अपनी बेटी को, तो वो इनकी 2 कौड़ी की एलिमनी पर अपनी बेटी को नहीं पाल सकते। उस एलिमनी से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जो ये लोग एलिमनी देते हैं ना, उससे हमारी शायद एग्ज़ाम फीस हम जिसे बोलते, जो हम लोगों ने पढ़ाई वगैरह की है, उसकी एग्ज़ाम फीस भी नहीं होती है। तो हक तो कोई भी नहीं छोड़ेगा अपना, कोई भी हो। मैं भी नहीं छोड़ूंगी, आप भी नहीं छोड़ेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेगा। और छोड़ना भी नहीं चाहिए। अपना हक अपना वापस लेना चाहिए, क्योंकि वो इंसान दोबारा कभी, वो लोग कभी दोबारा किसी के साथ ना कर सके। और मैं तो ये जानती हूँ भगवान ने उनको भी बेटियाँ दिया। धरती ये गोल है, गोल है। आज हम पर है तो कल तुम पर भी होगी, ठीक है। सीरियल से सभी लोग खड़े हुए हैं। और तो ये इंसान भूल जाता है कि मतलब मेरी भी बेटियां हैं। लेकिन आप छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि धरती गोल है, आज हम पर है तो कल तुम पर है। तो प्लीज़ मैम, और डीमोटिवेट होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं नहीं होती डीमोटिवेट, मुझे अभी कुछ ही समय हुआ है यूट्यूब पर आए हुए, और मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं मैं भी उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचूंगी। मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मुझे कभी किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि बढ़ जाते हैं तो उनको घमंड हो जाता है। वो दूसरे का मतलब प्रमोशन करने में, किसी करने में काफ़ी ईगोअर होता है। लेकिन हम जानते हैं कि हम लोग जब इतने दुख के मारे हैं ना, तो हम लोग अगर पीएमजी की कुर्सी पर भी बैठ जाएंगे ना, तो वही मानवता और वही संस्कार हमारे अंदर कूट कूट के भरे रहेंगे। क्योंकि हमने अपने जीवन को बिखरते हुए देखा है, हमने अपने जीवन को बर्बाद होते देखा है। जब सारे कर्म हम लोगों के साथ हो चुके हैं ना, तो अब किसी चीज़ का मिलान नहीं रह गया। तो दूसरों को कष्ट तो क्या, क्योंकि वो कष्ट हमें हमारे अपनों ने दिया है, तो हम दूसरों को देने से डरते हैं। तो फिलहाल अभी मैं, और एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ऐसा नहीं कहेंगे कि सारी औरतें एक जैसी हैं, लेकिन एक ट्रेंड चल गया। मैं तो सच बता रही हूँ, मैं सोचती हूँ ना, ये जो लड़कियाँ होती हैं ना, ऐसा लगता है इनको ना, इनके बाल पकड़ के ना, इनको इतना दीवार में पछाड़ पछाड़ के मारो, इतना पछाड़ पछाड़ के मारो, इनके घर वालों के सामने इनको जूतों की माला पहनाओ। चाहे वो जिठानी के रूप में हो, चाहे वो शादीशुदा के रूप में हो, चाहे वो लड़कियाँ हों, चाहे कोई भी हो। इनको ऐसा लगता है इनके घर वालों के सामने घसीट घसीट के बाल पकड़ पकड़ के ना दीवार में अभेर के मारो। ये कैसे किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती? इनको शर्म नहीं आती? औरत औरत की दुश्मन होती है, इनको एक रत्ती में लाल नहीं होता। मेरा बस चले ना, तो मैं तो भगवान कसम क्या बोलूँ, अंदर जितनी आग, इतनी जलन है ना, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। अरे ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़िंदगी अकेले जीने का सोचा है, ठीक है। और एक बात मुझसे किसी ने कहा था कि तुम अपने जीवन में कभी कुछ सही मत करना कुछ समय पहले, क्योंकि जो इंसान अगर आपको एक बार धोखा दे सकता है ना, वो जीवन के किसी भी मोड़ पर धोखा दे सकता है। और जब लोगों की इस फितरत 3-3, 5-5, 10-10 साल तक नहीं बदलती, तो ये 2-4 दिन में कैसे बदल सकती हैं? आप दोबारा मौका देके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करेंगी। तो मैंने भी सोचा है यार, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिलहाल बस हम लोग तो ये जानते हैं कि जो खाटू वाला जो करेगा वो अच्छा करेगा, क्योंकि अब ना हमें सहने की क्षमता है और ना ही उतनी ताकत है, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में हम लोगों ने ना बहुत कुछ देखा है। मेरी तो कोई बच्चा नहीं है, तो मुझे उसमें चीज़ का बिल्कुल डर नहीं लगता। और ऐसे इंसान से बच्चा तो चाहिए भी नहीं होता, और ऐसे खून का वारिस भी नहीं चाहिए होता है जिसका खून ही इतना गंदा हो। और फिलहाल सच में बहुत 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 बुरा हो रहा है हमारे नरेंद्र मोदी जी से। मैं तो यही कहूँगी अपने प्रशासन और प्रशासन से कि ऐसे इंसानों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इन्हें जितना से कठोर दंड दिया जाए, जैसे कभी किसी लड़की की ज़िंदगी ना बर्बाद कर सके।
क्योंकि एक पिता अपने बच्चे को बहुत नाजों से पालता है। पैसा भी गया, बेटी भी गई, इज्जत भी गई, सारी चीजें चली गई सिर्फ ये देवरानी जेठानी नंदों के चक्कर में। ठीक है, ये जो जेठानियां भी ना पहले आकर इतना कलमुहे वाले काम करती है ना, इतने कलमुहे वाले काम करती है, इतने घटिया काम करती हैं। मैम आपका तो सिर्फ एक है, हमने देखा है, हमने अपनी जेठानी का पर्दाफाश किया है, हमने अपनी छोटी वाली नंद से जुड़ी हुई लड़कियों के पर्दाफाश किए, हमने एक नहीं कम से कम 10 से 15 लड़कियों के पर्दाफाश किए। आज मैं टूट गई हूँ, मुझ में इतनी ताकत बिल्कुल भी नहीं रही, मैं टूट गई हूँ। लेकिन आज भी मुझ में हिम्मत है। हाँ मुझे बुखार आ जाता है या कुछ भी हो जाता है, लेकिन आज भी मुझ में हिम्मत है कि मैं अपने लिए स्टैंड ले सकूं। और प्रिय जेठ जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपको माचिस छुआना तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जब वो माचिस चिता में बदल जाती है तो आपका भागना होता है। तो मैदान छोड़ के भागिएगा मत, सामने आइएगा, क्योंकि चिता और लपट तुमसे अच्छी कोई नहीं जला सकता, चाहे वो रिश्ते में हो चाहे वो घर में हो। तुम भी तो जलो चिता में, या तुम्हें माचिस छुआना आता है? तुम्हारा माचिस छुआना आता है, तुम भी तो जलो चिता में, तभी तो तुम्हें पता चलेगा। भगवान ने तुम्हें तुम्हारी एक लड़का दिया है, तुम्हारी 17 कर्म तुम्हारी औकात दिखाने के लिए, और तुम्हारी क्या क्या जिंदगी बर्बाद की है तुमने। सामने मत पड़ जाना मेरे, इतने गिरोगे ना मैं तो तुम्हारे मुंह पर भी ना थूकूं तुम सब लोगों के। आज तुमने चिंगारी लगाई है जो लपट का रूप ले चुकी है, उस लपट में मैं अगर जल रही हूँ तो जलना तो तुम्हें भी पड़ेगा। फोन पर बात करने से, अपने भाई से अलग हो जाने पर ये मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया। खत्म कुछ नहीं हुआ है। खत्म जिस दिन मैं खत्म हो जाऊंगी ना, उस दिन शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ ना, और मैं ऐसे नहीं मरूंगी, क्योंकि मुझे मेरे भगवान ने बहुत ताकत दी है। प्लीज़ तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे।